हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अव्यूह संक्रियाएं। इससे पहले के वीडियो में हम मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से रिलेटेड टाइप्स पढ़ चुके हैं। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे पहले देख लीजिए ताकि ये यहाँ से समझने में आपको आसानी हो। तो बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक है वह है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसे हम समझने के लिए पहले इसका जनरल फॉर्म लिखने का कोशिश करते हैं और जनरल फॉर्म के बाद हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म के बाद उसके बाद एक एग्जांपल से हम समझ लेंगे। तो पहले हम एक लेट मान लेते हैं कि ए एक जो है वो जनरल फॉर्म में ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का है एंड बी जो है वह हो जाएगा बी आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सबसे पहला नंबर यहाँ पे हमें ऑर्डर देखने हैं, ऑर्डर सेम होने चाहिए तभी एडिशन संभव है। तो अब ऑर्डर सेम है मेरा, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू यहाँ से लिख सकते हैं ए आई जे प्लस का बी आई जे, ये कितना ऑर्डर का हो जाएगा एम क्रॉस एन ऑर्डर का। ये हो गया एडिशन का जनरल फॉर्म। इसे हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स हो गया सेकेंड ऑर्डर का A11 A12 और A21 और A22 ये हो गया। और बी हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जो है B11 B12 B21 और B22, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हम दो ले लिए। अब इसका एडिशन फाइंड करने के लिए हमें ऑर्डर तो सेम दे रखा है, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू यहाँ से लिख सकते हैं A11 प्लस का B11 A12 प्लस का B12 और A21 प्लस का B21 और A22 प्लस का B22। मेरा ये हो गया 2 क्रॉस का 2 मैट्रिक्स। तो एडिशन आप लोग समझ गए। उसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे कि पहले दो मैट्रिक्स मान लेते हैं। इसका पहले हम जनरल फॉर्म देखेंगे और ये हो गया एम क्रॉस एन का एंड बी इक्वल्स टू बी आई जे और एम क्रॉस एन का हो गया। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू ऑर्डर सेम है तो एडिशन की तरह हम मल्टीप्ली सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो ए आई जे माइनस का बी आई जे और यहाँ से एम क्रॉस एन हो जाएगा। इसे भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर ए कोई सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है यानी A11 A12 A21 A22, ये हो गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। और बी मान लेते हैं मेरा है B11 B12 B21 B22, ओके ये भी हो गया सेकेंड ऑर्डर का। तो हम एडिशन की तरह मल्टी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ए माइनस बी इक्वल्स टू का तो A11 माइनस B11 A12 माइनस का B12 A21 माइनस का B21 और A22 माइनस का B22 हो जाएगा। ये हो गया आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का यानी डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब इससे आगे देखते हैं कि निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके बारे में हम जानते हैं। ये क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स हम ए लिए, उसका माइनस ए से जो डिनोटेड हम करेंगे वही हो जाएगा निगेटिव मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब अगर जनरल फॉर्म का बात करूं तो ए हो जाएगा ए आई जे एम क्रॉस एन का एक रीन मैट्रिक्स है। उसके बाद माइनस ए आई जे और एम क्रॉस एन हो जाएगी। तो इसका हमें रीन ऑफ मैट्रिक्स जो हमें फाइंड होगा निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू का माइनस ए आप लिख सकते हो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि ए अगर 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, तो यहाँ से हम इसे माइनस ए फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस A11 माइनस A12 और माइनस A21 माइनस A22, यही हो गया 2 क्रॉस 2 का निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका यूज हम आगे करेंगे। उसके बाद है हमें प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी एडिशन का हमें प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज आता है इसमें, वो है कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी मैट्रिक्स जो होता है वो कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ,
एसोसिएटिव लॉ में आप 3 मैट्रिक्स को आप मान लो यानी सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट को आप देख सकते हो, एग्जाम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आने लगेगा। और इसके बाद मेरा तीसरा है योग के तत्सम का अस्तित्व, यानी कहने का मतलब एक मैट्रिक्स आप ए ले लो एम क्रॉस एन का और ओ लोगे एक जीरो मैट्रिक्स, रिप्रेजेंट करते हैं जीरो मैट्रिक्स को ओ से, तो ये सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो ए प्लस ओ इक्वल्स टू ओ प्लस ए इक्वल्स टू ए हो जाना चाहिए। तो जैसे लेट ए इक्वल्स टू हमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेने हैं, तो 1 2 E2 1 E2 2 ये 2 क्रॉस का हो गया। और एक जीरो मैट्रिक्स लेने हैं 0 0 इतना, और इसका एडिशन कर दो तो E प्लस ओ, या इसको एडिशन करोगे तो E1 1 E1 2 E2 1 E2 2 ही आएगा। तो यही मैं बताने का कोशिश कर रहा था। उसके बाद मेरा चौथा प्रॉपर्टी जो होता है वह है यूज का प्रतिलोम का अस्तित्व। ये ओ के कष्ट होना चाहिए, यानी जीरो मैट्रिक्स होने चाहिए। जैसे लाइट इक्वल्स टू 1 1 A1 2 E2 1 E2 2 हमें दे रखा है ना, तो इसका रीन मैट्रिक्स हमें क्या हो जाएगा, तो माइनस A1 1 माइनस A1 2 और माइनस E2 1 और माइनस E2 2, तो ये हो गया। अब इसका ऐड कर दो ए प्लस का माइनस ए इक्वल्स टू का क्या जीरो मैट्रिक्स होता है, तो आप लोग करके देख लो। A1 1 माइनस का A1 1 करूँगा तो जीरो हो जाएगा, और A1 2 माइनस का A1 2 करूँगा तो जीरो हो जाएगा। ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल्स टू हो जाती है। ओके, उसके बाद हमें जो आगे देखने हैं वो है इसका पांचवा प्रॉपर्टी, वो है अवयव के एक कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन, यानी काट नियम। कहने का मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस अगर सी, यानी कोई 3 मैट्रिक्स हमें दे रखा है, तो पहले वाले में ए प्लस बी दे रखा है, दूसरे वाले में ए प्लस सी दे रखा है, तो आप ए को डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं। इसी को बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ ऑफ फॉर एडिशन, यानी बी इक्वल्स टू का सी लिख सकते हो। उसके बाद आता है हमें एक स्केलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, यानी कहने का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स आप ए एम क्रॉस एन मान लो, उस अगर एक स्केलर है तो उसे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो कैसे, तो ये जनरल फॉर्म हो गया। हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। ए इक्वल्स टू A1 1 A1 2 A2 1 A2 2, ये मेरा 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स हो गया। के एक स्केलर है। ओके, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, जैसे के ए हो गया, तो हमें जो लिखने हैं KA1 1 KA1 2 और KA2 1 और KA2 2। ओके, इस तरह से हम किसी भी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं टोटल एलिमेंट्स में होने चाहिए मल्टीप्लाई। ये हो गया। तो अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। उसके बाद पहला प्रॉपर्टी जिसका होता है कि अगर हम मानते हैं कि ए और बी सेम ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तो अगर के स्केलर है तो कैसे लिखेंगे, जैसे के ए प्लस बी इक्वल्स टू को आप जनरली के से मल्टीप्लाई कर सकते हो, के ए प्लस का के भी लिख सकते हो। ये फॉर्मेट आप लोगों को याद रखने हैं। ओके, अब हम इससे आगे देखते हैं कि इसका दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है। दूसरा प्रॉपर्टीज आता है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए और बी स्केलर है, तो इसे किस तरह फॉर्मेट में करेंगे, तो इसे हम देखते हैं कि ए प्लस बी अगर हम ले लिए, तो अगर ए एक मैट्रिक्स है तो आप जिस फॉर्मेट में लिख सकते हो। ओके, यानी ए डॉट में बी दोगे तो ए बी और मल्टीप्लाई का ए कर सकते हो मैट्रिक्स फॉर्मेट में। ये स्केलर हो गया, इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।